नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर और रायपुर में रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम साय। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कुल उत्सव 2023 समारोह में बता दें शामिल होंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सुशासन दिवस पर धान बोनस वितरण समारोह में भी शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे सीएम। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे विष्णुदेव साय। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कुल उत्सव 2023 समारोह में शामिल होंगे। हिंदी सिनेमा के गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी के जन्म शताब्दी के वर्ष पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से मोहम्मद रफी के जीवित शागिर्द विमल दत्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इसके अलावा भी मोहम्मद रफी के गीतों के महफिलों में गाने वाले कलाकार शामिल हुए और प्रस्तुति दी। बता दें कि बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर विमल दत्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और कार्यक्रम में कई कलाकार शामिल हुए और प्रस्तुतियां दी गई। बता दें कि मोहम्मद रफी की जन्म शताब्दी अंबिकापुर में ऐतिहासिक दर्ज कराने के लिए पश्चात अंबिकापुर की जनता का नगर भ्रमण कर नवनिर्वाचित विधायक राजेश अग्रवाल ने नगर भ्रमण कर जान जन से मिलकर आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने अंबिकापुर में महामाया मंदिर में पूजा अर्चना पाठ कर महाराजा अग्रसेन भवन में शिरकत की, जहां पर उनके अग्रसेन सभा युवा वर्ग ने स्वागत सत्कार किया। इसके पश्चात नगर भ्रमण पर राजेश अग्रवाल निकले, जो विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए घड़ी चौक पर आकर संपन्न हुआ। वहीं उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर आम जनता से मांगों पर खरा उतरने की बात कही और वर्तमान रिंग रोड में होने वाली दुर्घटना को लेकर जब भी बात की तो उन्होंने नवनिर्मित रिंग रोड और आम जनता के लिए एक नए चौपाटी की स्थापित करने की बात कही गई। वहीं साथ ही बीजेपी की गारंटी की योजना को लेकर 100% आम लोगों पर पहुंचाने की बात की और कहा कि जो भी वादे किए गए हैं उनका निश्चित तौर पर अमल किया जाएगा। और इस आभार प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी खुशी जाहिर की। जनता का जो काम है सब करेंगे। क्या प्लान है? बहुत प्लान है। हमारे जिला अध्यक्ष जी, पूर्व सांसद जी सब मिलकर प्लानिंग किए हैं। शहर के लिए जितना ज्यादा हो सका करेंगे, पूरे विधानसभा के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ से जनादेश मिला है, पूरे छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। सभी ने मेहनत किया है, सभी का आशीर्वाद मिला है, सभी का सहयोग मिला है, इसलिए और भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के लिए काम करती है, तो सभी का ध्यान रखा जाएगा। उसके लिए बताएंगे, हम लोग बताएंगे। नए रिंग रोड की तैयारी चल रही है और सरगुजा का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री सहित 3 मंत्री दिए हैं। निश्चित रूप से सरगुजा का विशेष रूप से विकास होगा। उद्यानिकी विभाग की सलाह का युवाओं पर अब असर देखने को मिल रहा है। अब युवा उद्यानिकी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं और इनकी खेती कर मुनाफा भी कमा रहे हैं। देखिए हमारी यह खास पेशकश। उद्यानिकी विभाग की सलाह से युवा वर्ग का मन अब की उद्यानिकी फसलों की ओर जा रहा है और इन उन्नत फसलों का प्रयोग खेतों में करते हुए उन्हें धान की फसलों से भी अधिक लाभ मिल रहा है। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा ब्लॉक की भैंसतरा ग्राम में जहां अमोरा उद्यान प्रभारी प्रियंका सिंह सेंगर जानकारी सलाह देकर उद्यान की फसल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नवाचारी उद्यानिकी की कृषक शशिकांत कुशवाहा और शरण कुमार कुशवाहा युवा किसान अपने खेतों में धान के बदले उद्यान की फसल कर रहे हैं।
जिसमें करीब 5 एकड़ बैंगन, लौकी, टमाटर की खेती, जिसके आशाजनक परिणाम सामने आए हैं और प्रति हेक्टेयर के करीब 20,000 मूल्य निवाचारी कृषक सहायता प्राप्त हुए हैं। उद्यान प्रभारी प्रियंका सिंह ने बताया कि उद्यान विभाग सहायक संचालक रंजन मखीजा के निर्देशानुसार जिले में उद्यान विभाग के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उद्यानिकी कृषकों को अनुदान स्वरूप अतिरिक्त लाभ दिया जाता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20,000 राशि विभाग द्वारा दी जाती है, जो उद्यानिकी कृषि नवाचार तरीके से उद्यानिकी विभाग से सलाह लेकर परंपरा खेती के बदले सब्जी उत्पादन को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत कुशवाहा पड़ेगा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हूँ। आइए किसान बंधुओं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि लौकी का खेती कैसे किया जाता है। मैं एरिया में लगभग 2 एकड़ में मैं लौकी लगाया हूँ। जिसे लौकी ऐसे समय में लौकी मैं लगाया हूँ, बारिश के टाइम में मैं लौकी बारिश लास्ट में लौकी को लगाया था। जो लौकी लगाया हूँ मैं ड्रिप पद्धति के माध्यम से लगाया हूँ और इसमें लगाने के जो तरीके हैं उसको मैं ड्रिप पे लगाया हूँ। और लगाने के बाद में मंडप जो किए हैं, मंडप ये बांस देख रहे हैं, बांस को ये पूरा बांस गड़िया करके ये लगभग किया जाए तो 200 मीटर के आसपास हो गए। 200 मीटर लंबा पाली। पहले हम खेत को जुताई करते हैं नागर में जुताई करने के बाद में इसके बाद रीजिंग करते हैं, उसको रीजिंग करके उसका पाली बनाते हैं और इसके बाद इलेक्ट्रल पाइप जो ड्रिप पाइप है उसको बिछाते हैं और जहाँ जहाँ पे वहाँ पे छिद्र है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रल है 3 फीट की दूरी पे ये छिद्र है और हमें जो पौधे लगाते हैं इसी छिद्र के मतलब सीध में लगाते हैं पौधे को, जिसको पर्याप्त मतलब उसको पानी मिल सके और ड्रिप के माध्यम से जो मैं खाद उर्वरक जो चला रहा हूँ वो मतलब उसको मिल सके, इसलिए हम ऐसे पद्धति में खेती किए हैं। आइए आपको बताते हैं कि लौकी में जैसे समय समय पे जैसे पत्ता सूख जा रहा है या फल सड़न हो रही है, उसको हमें मतलब कृषि सेवा केंद्र में जाकर के सलाह लेना चाहिए और वैसे दवा और उर्वरक का मतलब उपयोग करना चाहिए समय समय पे। और जैसे हम लोग सुबह उठ करके इसका हमेशा देखभाल करते रहते हैं कि जैसे फल सड़ रहा है, सूख रहा है, कौन सा पौधे में क्या चीज की कमी है, उसका हम लोग इलाज मतलब करते हैं कृषि सेवा केंद्र में जाकर। देखिए 2 एकड़ में लौकी है, ठीक इसके बगल में लगा हुआ हम लगाए हैं जिसको फल देना स्टार्ट हो गया है, जो अभी निकल रही है सब्जी मतलब फल लेना चालू हो गया है। अभी जो लौकी को लगाए हैं हम देख रहे हैं इसको, अभी हम लोग इसका ट्रांसप्लांटिंग किए, हम लोग को अभी 15 से 20 दिन हुआ है और इसको लगाए हैं। इसके बाद में ऐसे बांस गड़ियाए हैं, बांस गड़ियाने के बाद में इसमें धागा बांधेंगे और ऊपर में तार बांधेंगे, रस्सी बांधेंगे, जो कि पौधा आसानी से इसके ऊपर चढ़ करके और अच्छा तरीके से फल दे सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। अच्छा ठीक है, हम ये जो पाली जो हम लोग मेड़ विधि से जो खेती इसलिए करते हैं कि जैसे साइड में अगर बारिश अगर हो गई तो ज्यादा पानी लगेगा तो पौधा सूख जाएगा, मर जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग मेड़ पे और ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हैं। ये लगभग एरिया ये भी आएगा 1.5 एकड़ के करीब में इसको लौकी लगाए हैं। उसके बगल में 1 एकड़ डोरका लगा है, उसके बगल में 1 एकड़ भाटा लगा है, जिसमें 2 एकड़ और लौकी है और 1 एकड़ में मखना लगाए हैं, जिसका रिजल्ट जो है अच्छा है। हाइब्रिड नस्ल में बहुत ज्यादा उत्पादन माना जाए तो मतलब 100 से भी बहुत ज्यादा अधिक है, देसी की अपेक्षा बहुत ज्यादा है और पैदावार इसमें बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिट है, जिसको मैं टपक सिंचाई माध्यम से मैं लगाया हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं। मेरे हाथों में 100 टमाटर का जो फल है, एक पौधे में लगभग 40 से 50 फल लगे हैं। तो मैं 2 एकड़ में खेती किया हूँ, आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब 2 एकड़ में कितना फल मतलब हो सकता है। मार्केट की बात की जाए तो नजदीकी मार्केट हम बलौदा 4 पैरा में हम मतलब बेचते हैं। अब रह गई बात मतलब अमोरा, जो वहाँ के संचालन है, जो मेन हेड है प्रियंका सिंह, जिनके कर कमलों द्वारा उनके आशीर्वाद से और उनके मतलब जो बताए गए नियमानुसार हम लोग खेती करते हैं, जिससे हम लोग को खेती करने में बहुत सुविधा मिलती है। और खासकर ये बात है कि हम जिला जांजगीर चांपा एरिया में आता है। जिला जांजगीर चांपा माने कहा गया है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है
और बहुत पर्याप्त मात्रा में यहाँ धान की खेती होती है। मगर जिला जांजगीर चांपा एक ऐसा एरिया है जो किसानी करने के खेती के लिए बहुत उपयोगी माना गया है और हम लोग कर रहे हैं। प्रॉपर जिला जांजगीर चांपा में हमारा एरिया आता है जहाँ पे खेती किसानी का काम बहुत ज़्यादा और तेजी से हो रहा है। इसका विस्तार हो रहा है। हम लोग किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं और जो लोग मिलते हैं उनको हम यही कहते हैं कि आप लोग सब्जी खेती करिए जिस प्रकार हम कर रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। और कही गई तो हमें जैसे मौसम जैसे गड़बड़ होता है, बारिश होती है, और जो प्राकृतिक आपदा से जैसे बारिश बिना मौसम का मौसम बारिश हो जाता है, हमारी फसलें जो नुकसान हो जाती है, हमें उद्यान विभाग की तरफ से हमें उसका मतलब मदद मिलता है, उसका जो नुकसान होता है हमें मिलता है। और प्रियंका सिंह जो है वहाँ की उद्यान विभाग की जो मेन हेड है, उन्हीं के द्वारा हम लोगों को मतलब मिलता है। अच्छा, कही गई बात आज जैसे कि हमारे बीच में देखिए आज किसान दिवस मनाया जा रहा है, तो आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में हम ये वीडियो बनाकर हम मतलब दे रहे हैं आपको कि कैसे मतलब खेती किया जाता है और कैसे क्या हो रहा है, खेती में कैसे किया जाता है, किस समय लगाया जाता है। जैसे टमाटर की बात की गई तो इस समय टमाटर हम जब लगाए थे, ट्रांसप्लांटिंग किए थे, ट्रांसप्लांटिंग जब पौधा लगभग एक रित्ते से ऊपर में अगर होता है तभी उसको ट्रांसप्लांटिंग कर देना चाहिए, उसको लगा देना चाहिए। और ज़्यादा बढ़ जाने के बाद में पौधे में सही तरीके से ना तो फल आएगा ना फूल आएगा। क्यों? क्योंकि जब पौधे अपने समय में जब उसको लगाते हैं तो पर्याप्त मात्रा में उर्वरक लेता है और अपने समय में फल और फूल लेते हैं, जिससे मतलब हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। देखिए एक बात और रह गई है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मतलब बताने जा रहा हूँ, जैसे कि जो गवर्नमेंट के तरफ से जो सुविधा जो चल रही है किसानों को मिल रहा है, जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाता है, फसल नुकसान हो जाती है, बीमा योजना, तो ठीक उसी से लगे हुए मैं एक बात और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जैसे हमारे कृषि यंत्र जो है हमें उसकी आवश्यकता पड़ी है जिसके कारण मेरा खेती नहीं हो पा रहा है। मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आवेदन मैं उद्यान विभाग में किया हूँ, पावर ट्रिलर और निराई गुड़ाई के लिए जो यंत्र आते हैं वो जल्द से जल्द हमें मतलब मिले ताकि मैं खेती को अच्छे ढंग तरीके से कर सकूँ। मैं किया हूँ, अभी तक मुझे नहीं मिला है, लगभग मुझे किए हुए 3 से 4 माह हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे अगर यंत्र अगर मिल जाता तो कि मैं खेती उच्च कोटि से मैं करता, मैं शुरुआत करता, अच्छे ढंग तरीके से करता, ताकि यहाँ पर भी मैं खेती अच्छे तरीके से करता है। यहाँ पे हमारे तरफ से हमारे वजह से 4 लोगों की जीविका चल रही है। जो लोग मजदूर आते हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए, उन लोग का काम न रुके और निरंतर चलता रहे। जैसे कि हमारे यहाँ मजदूर लोग 10 से 12 लोग आते हैं पर डे का, तो जब तक हमारी फसल नहीं निकलेगी तो हम उनको पेमेंट कहाँ से कर पाएंगे। तो हमें सख्त ज़रूरत है कि जब यंत्र रहेंगे तभी खेती हो सकती है। बस यही सूचित करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें यंत्र दिलाने की ऐसे नवाचारी उद्यान के कृषकों को प्रोत्साहन करने के लिए उद्यान विभाग की ओर से सहयोग मिल रहा है। इस तरह निवासी उद्यान के कृषक द्वारा ड्रिप पद्धति के साथ बहुत कम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं। सब्जी के लिए फसल तैयार की गई है, साथ ही जैविक खाद को ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश भर में बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है और जगह जगह इसे लेकर शिविर भी लगाए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा के बलोदा ब्लॉक में भी यात्रा पहुंची, लेकिन लोगों को इस यात्रा को लेकर शिकायत होने लगी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के ग्राम डोंगरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। कहने को तो ये शिविर आम जनता के लिए लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जा सके और जो लोग वंचित हैं उन्हें अधिकार दिए जा सके। लेकिन आम जनता के लिए शुरू की गई इस यात्रा में आम लोगों को ही बोलने का मौका नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि गिने चुने लोग ही मंच पर आमंत्रित किए गए।
वहीं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही प्रधानमंत्री शौचालय योजना से भी गांव के लोग वंचित हैं। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से ग्राम डोंगरी को ओडीपी घोषित किया जा चुका है, जबकि गांव वाले आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। मेरा हमारे शौचालय बने आज तक। अब हमारे गांव के सरपंच मंदिर के देते हैं, वहाँ कलेक्टर करा, तहसील करा, इनामों भी पा गए। अभी तक नहीं बना थे ना, अब पास हो गए कि पूरा कर दे नहीं करे। हमारे यहाँ डोंगरी में शौचालय पूरा बन गया। और जो वहाँ से आ रही थे 5 साल तक मिल के खा के बाहर जा रही, झूठों के पकड़ों का ये पूरी सीमेंट पकड़ों का 500 ईटा गिरा के झूठों के करे भी नहीं जाने झूठ के 5 ईटा का बाथरूम बन जाएगा, एक बोरी सीमेंट का बाथरूम छबाम उड़ा जाएगा। हाँ ये सब गिरा है झूठों के 5 साल पर खा के ला रिपेयरिंग कर डाले। मुख्यमंत्री आरिस भूपेश बघेल हम वहाँ भी गए हैं, वहाँ भी फार्म जमा करें। हम पंचायत में 25 बार रहेंगे, हम पर कोई सुनाई नहीं। बलौदा पंचायत में, नगर पंचायत में गए हैं, तहसील गए, हम पर कोई सुनाई नहीं। हमारे मोहल्ला 16, 17, 18 वार्ड में शौचालय नहीं बने। यहाँ के सब सरपंच सचिव कहा थे कि शौचालय बन गए, लेकिन चेक किया जाए ना शौचालय कहाँ बने हैं, चेक किया जाए। जेकर कर अभी जात हम जनपद पंचायत में जात हम तहसील में जात हम, कोई ध्यान नहीं देते। खास सरकार है लेडीज मन के इज्जत के लिए सोचा था। तो यहाँ शिविर में एक प्रति बात करे कि नहीं करे? हम लोग बात करे कि मौका नहीं मिले है, कहाँ बात करी? तो ये तो स्वतंत्र है, कोई भी आ जाके बात कर सकता है। स्वतंत्र कहाँ है? कोई माइक ला कोई पकड़े कोशिश करा थे तो दूसरा कोई छीन लेते, ये कहाँ स्वतंत्र है? यहाँ जैसे उज्ज्वला योजना के लगे हैं पंडाल, वहाँ जाके बात करे क्या? हमारे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभ पर हम तो बात नहीं कर रहे। तो यहाँ और स्टॉल लगे होंगे गए नहीं गए? अगर 3 भचाल दे रहे हैं हम जानकी तहसील में, फिर नहीं सुनैली साहब को, न सरपंच सुनी, न सचिव सुनी, न कोई नहीं सुनैली। तो यहाँ शिविर लगे, शिविर में बात करे कि नहीं करे? लगे रहे, सब जगह चल रही है। यहाँ शिविर में अभी लगे थे अभी मौका नहीं दे बोली शौचालय है। शौचालय किसी घर नहीं है, नहीं बने, बाल बच्चन बहुत दुख बांटे और नर्सरी में पूरा घेरा हो गए है, अब गोदाम बन गए हैं और बहुत परेशानी है। शौचालय को निर्माण के लिए सरकार से द्वारा जनहित में जारी किए गए थे, लेकिन हमारे यहाँ शौचालय बनानी है और पंचायत के द्वारा बन गए ऐसे करके लिख पढ़ के भेजा गया है। मैं इसी से सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ शौचालय बनवाया जाए, जांच कराया जाए या फिर से जांच कराया जाए। आज से जो कार्यक्रम हुआ थे विकसित भारत संकल्प यात्रा, एकर से का संदेश मिला था? अब मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन संदेश में ये मैं सुना था कि यहाँ सरकार के द्वारा भेजे गए इंसान जगह कुछ काम काज बिगड़े उगड़े हैं, वो लोग बनाए के माध्यम से रखे गए हैं। तो अभी अपन बोला था कि हमारे यहाँ शौचालय बने नहीं बने, कहाँ बने? तो यहाँ बोले कि नहीं बोले हैं? मैं कहा गया बने के यहाँ बोले या कि नहीं बोले हैं? अब बोले तो नहीं है, 50 जगह भी जा चुके हैं। यहाँ शौचालय नहीं बने, बनवावा यहाँ शिविर लगे थे, मैं बात करे कि नहीं करे? शिविर में ही बात नहीं करे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कैंप लगाया गया था, जिसमें आवेदन का शुल्क लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही गैस की केवाईसी करने के लिए नाम मात्र ही शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अब लोग इस यात्रा को लेकर अलग अलग मत के साथ नजर आए। कहा जा रहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से बीजेपी के आगामी लोकसभा चुनाव के प्रचार के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के उत्कर्ष डीएस महाविद्यालय में गुरुवार को डीएस प्रवेश के लिए अंतिम भर्ती प्रक्रिया आयोजन किया गया। बता दें कि इसमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों के अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होने पहुंचे, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने 12 बजे से ही गेट में ताला लगाकर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी कारण पहले नंबर पर नाम रहने वाले अभ्यर्थी प्रवेश काउंसलिंग से वंचित रह गए। इस पूरे मामले में हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
लाख रुपए लेकर अपने चहेते लोगों को लाभ दिलाने का आरोप लगाया। इसकी शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने तहसीलदार को जांच के लिए भेजा। DAV कॉलेज में एडमिशन के नाम पर प्रदेश भर में बड़ा खेल चल रहा है और एडमिशन के नाम पर पात्र अभ्यर्थियों को वंचित किया जा रहा है। यह आरोप जांजगीर चांपा जिले में भी उत्कर्ष महाविद्यालय संचालक पर लग रहा है। 12 बजे से महाविद्यालय गेट के सामने गहमा गहमी चल रही थी। कई जिलों से अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होने पहुंचे थे। बता दें कि अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की। अभ्यर्थियों ने कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी और 2.5 लाख रुपए लेकर अपने चहेते लोगों को लाभ दिलाने का आरोप लगाया। इस मामले में शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने तहसीलदार को जांच के लिए भेजा, जहां कॉलेज प्रबंधन ने NCRT के आदेश का हवाला देकर 12 बजे गेट में ताला लगाकर बंद कमरे में काउंसलिंग करने का दावा किया। वहीं इस मामले में जांच में पहुंचे अधिकारी ने कॉलेज परिसर में ताला लगाने को गलत बताया और इस मामले में अभ्यर्थियों को कलेक्टर के नाम पर लिखित शिकायत करने की सलाह दी और उस जांच के बाद आगे की प्रक्रिया होने की बात कही। बता दें कि पूरे प्रदेश में B.Ed और D.Ed महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। लगातार प्रवेश में बड़ी धांधली की शिकायत मिल रही है और इसके बाद भी प्रवेश प्रक्रिया में जांजगीर के उत्कर्ष महाविद्यालय में पारदर्शिता नहीं बरती गई। शिक्षा और चयन प्रक्रिया पर बड़ा प्रहार है। मेरा 21 रैंक है उत्कर्ष कॉलेज में। अभी आया तो यहाँ बंद है 12 बजे से, कोई अंदर जा नहीं पा रहे हैं और यहाँ सर नॉन अटेंडिंग करके 2.5 लाख रुपए का फीस ले जा रहा है। मैं जाके पता किया हूँ अंदर में, इधर सब सर लोग से, लड़के लोग से पता किया हूँ, लड़के लोग चुपचाप बता रहे हैं 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं लोग। अभी 40,000 फीस है, 2 साल का 80,000 ये लोग को नहीं है। सब लोग 2.5 लाख रुपया देके जो भी 120 रैंक, 85 रैंक, 56 रैंक, हमारा 21 रैंक है, इनका 1 रैंक है, वो और लोग का 8 रैंक है, ले क्यों नहीं रहे हैं? SCRT दिख नहीं रहा है क्या उन लोग को? ये लोग पूरा गेट का बंद करके रखे हैं। नियम ये हम बता रहे हैं कि 12 बजे से पहले, 12 बजे लिखा है कि आप लोग का मेरिट लिस्ट चालू होगा, है ना। 22 तारीख तक डेट है एडमिशन लेने का। पैसा अतिरिक्त न देने के कारण नहीं हो पा रहा है। हाँ बस वही है सर, और क्या कारण रहेगा? अतिरिक्त पैसा ना दे पा रहे हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग का एडमिशन नहीं हो रहा है। और ना 120 वाले रैंक का हो जा रहा है क्या? हम लोग के सामने में घुसे हैं, इधर से अब मार्कशीट लेके जा रहे हैं, सब लोग फोटो कॉपी इधर से साइड से दे रहे हैं, गेट बंद है, लॉक है। उत्कर्ष कॉलेज में था, क्या बोलते हैं, B.Ed के लिए एडमिशन के लिए आए थे हम लोग। क्या स्थिति बन रही है आपके? सर यहाँ पे 12 बजे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।